नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज है करंट अफेयर्स के मंथली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं अक्टूबर मंथ की। और ये इस महीने की जो करंट अफेयर्स है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके सभी सभी यानी कि ऑल एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे कोई से भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए करंट अफेयर्स ज़रूरी होती है साथियों। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और टॉप आज के लिए आप लोगों के लिए 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। भारत ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया है? तो ये सेमीफाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये ग्वालियर में होगा। एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो ये बना है अपना भारत बना है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भारत की, इन्होंने 29 अक्टूबर 2025 को किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो ये अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी है। ठीक है। भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया है। तो ये किया है डीआरडीओ को किया गया है। अगला है, एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत का 16 वर्षीय वेटलिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 44 किलो भार में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत भारत द्वारा अपनी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ पर आयोजित एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन तीन सेनाओं की संयुक्त भागीदारी है? तो थल सेना है, नौसेना है और वायुसेना है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 और 26-28 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया गया? कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। साथियों थोड़ी तबीयत खराब है तो एडजस्ट कर लेना वो इसको। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई बने हैं। भारत में एचएएल और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से कौन से विमान का निर्माण किया जाएगा? तो SJ-100 का विमानन किया जाएगा। चक्रवात मोन्था 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के किस तटीय क्षेत्र के पास पहुंचा है? तो ये पहुंचा है काकीनाडा में पहुंचा है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण SIR क्या है? यह चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का एक विशेष अभियान है। हाल ही में वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये अमेरिका में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो ये जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन। हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जिसे 2025 से सम्मानित किया गया है वो डॉक्टर शालिनी यादव है। किस भारतीय बैंक को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला होगा, हाल ही में किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 के लिए नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा के किया गया है। मानव रहित गगनयान GI मिशन पर कब प्रक्षेपित होने वाला है? तो दिसंबर 2025 में। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध विज्ञापन विशेषज्ञ पीयूष पांडे का निधन कितनी आयु में हुआ है? तो 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। RBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के कैशलेस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका कौन निभा रहा है? UPI। भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली किस शहर में शुरू की गई? तो ये चेन्नई में शुरू की गई है। चेन्नई की बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली किसके सहयोग से विकसित हुई है? IIT मद्रास से। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली NCR में किस पर्यावरणीय मुद्दे से निपटने के लिए बनाया गया है ढांचा? तो ये वायु प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। US ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपन के द्वारा जीता गया है। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है? तो यानी कि IUCN WCP यानी कि कैंथोन मिलर अवार्ड से। भारतीय सेना ने किस देश में
एक्सरसाइज आष्ट्रे हिंद 2025 में भाग लेने गई है, तो ये गई है ऑस्ट्रेलिया। आगे है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। जिमेक्स नामक सैन्य अभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? जापान के। हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने ताकाइची बनी है। अगला है, हाल ही में किस एथलीट को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये होगा राजस्थान में। फायर्ड शतरंज विश्व कप 2025 से 17 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आरपोरा गोवा में किया जाएगा। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है मध्य प्रदेश, जिसको अपन एमपी बोलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वी राइज पहल शुरू की गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा की गई है। ठीक है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका को शीर्ष स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है? तो ये बना है चीन बना है। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में किया जाएगा। द ब्रह्मास्त्र अनलिस्टेड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? टी शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है? सुल्तान ऑफ जोहार कप के फाइनल में पहुंची है। एआई पावर्ड म्यूजिकल अवतार बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने किसके साथ साझेदारी की है? AR रहमान के साथ साझेदारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विवेक मेनन को किया गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 के अनुसार 123 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो 102 रैंक पर है भारत। अगला है, अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब किस शहर में बनाएगा? ये विशाखापट्टनम में बनाएगा। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का स्थान मिला है साथियों 85वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2024-25 में बढ़कर कितना हुआ है? 42%। अगला है, नौसैनिक अभ्यास समुद्री शक्ति को 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? भारत ले रहा, इंडोनेशिया दोनों। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? ये करेगा अहमदाबाद। अक्टूबर 2025 में प्रकाशित रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई जनरल अनिल चौहान के, जो कौन है? CDS है। निम्न में से किसके द्वारा इंडिया ब्लू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफ शोर फिशरीज पर रिपोर्ट जारी की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा की गई है। फिर फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टेलीकम्युनिकेशन कंसोलिडेशन इंडिया लिमिटेड को किया गया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनंत गोयनका को किया गया है। संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित कैंटन R मिलर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली घोष बनी है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? DBS बैंक है सिंगापुर का। चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? तो ये होगा विशाखापट्टनम में होगा। इजराइल ने किसको प्रतिष्ठित इजरायली राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप को घोषणा की गई है। कहाँ स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो ये बना है बेंगलुरु। नवाचार और रचनात्मक विनाश पर आने पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जोएल मोकूर, फिलिप अगेयन और पीटर हाविट को मिला है। किस देश में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्र हिंद का आयोजन किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा।
अगला है सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है? तो ये IUCN यूसुपीए कैंथोन मिलर अवार्ड जीता है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किसने किया है? मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य और राजदूत किसे नियुक्त किया गया? दीपिका पादुकोण को, ध्यान में रखना। अगला है भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। हाल ही में कोकण 25 अभ्यास भारत और किस देश के बीच, दोनों सेनाओं के बीच में आयोजित हुआ है? साथियों, कोकण होता है भारत के और ब्रिटेन के बीच में। किस देश के लेखक लासलो क्रास नाहोरकाई को वर्ष 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हंगरी देश को किया गया है। मिसेज यूनिवर्सिटीज का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शहरी सिंह बनी है। अगला क्वेश्चन है विकसित भारत विल्लाथॉन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। निम्न में से किसको केंद्र सरकार के विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है? भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो के देश की राजनीतिक नेता और वेनेजुएला बनी है। कौन बनी है? ये बनी है वेनेजुएला। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अलेक्जेंडर स्मिथ को किया जाएगा। NCRB की नवीनतम रिपोर्ट में कौन सा शहर लगातार चौथी बार भारत का सुरक्षित शहर बना है? नवीनतम 2023 में रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथी बार। साथ ही इसमें कोलकाता दे रहा है, लेकिन ये कंफर्म मेरे को इंदौर लग रहा है, तो आप लोग इसको कंफर्म कर लेना। ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता? विदर्भ के द्वारा। साने ताकाइची निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की बनी है। 2025 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रोबसन और अमर एम यागी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आबू धाबी में किया जाएगा। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? संजू सैमसन को किया गया है। साल 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? जॉन क्लर्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेज को किया गया है। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 का विषय क्या है? AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है दूसरा स्थान। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष कौन सा शहर है? तो ये है टोक्यो है। कीर स्टारमर जो 8 से 9 अक्टूबर 2025 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ब्रिटेन के हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 से किन्हें संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है? मेरी ई ब्रुन को, फ्रेड रामस्डेल और सिमोन सकागुची को किया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किस खोज के लिए दिया गया? प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित उनकी अग्रणी खोजों के लिए। इंटरव्यू पोर्टल किसने शुरू किया है? UPSC ने किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार लॉन्च किया है? तो ये क्या है? गांधीनगर में। तो साथियों, आज के आपके टॉप मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं अक्टूबर के। अगर साथियों आप लोग UPSC, RRB, NTPC, ALP, SSC, GD, SSC 10+2, CGL, MTS कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी करें, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, कोई से भी स्टेट की एग्जाम्स की तैयारी करें इंडिया लेवल की, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इम्पोर्टेंट होगी, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।